कि मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि राम मंदिर में करोड़ों रुपए लगा दिए, अरबों रुपए खर्च कर दिए, इतना पैसा जोड़ लिया, इतने लोगों का बलिदान ले लिया, इतनी राजनीति उस पर चली, मुझे समझ में नहीं आता कि तुम मंदिर बनवाते क्यों हो जब तुम्हें मस्जिद के सामने ही डांस करना है। भाई इतने मंदिर बने हैं, जब तुम्हें भगवा झंडा किसी मुस्लिम के घर पे जाके ही फहराना है, किसी मस्जिद के सामने ही डीजे बजाना है, तो मंदिर बनवाते क्यों हो यार? तुम्हें एंटरटेनमेंट, तुम्हारा मजा इसी में है, तो जाओ किसी मस्जिद के सामने खड़े हो जाओ और डीजे बजाओ, डांस करो। काय को लोगों को परेशान करते बननी चाहिए बाबा के गांव में। हाँ, एंटरटेनमेंट के लिए तो ज़रूरी है, नफरत फैलाने के लिए नहीं, तो बाबा के गांव के लोगों को दूसरे गांव में जाके ये ड्रामा करना पड़ेगा। मूल तौर पर क्या होता है कि किसी कानून के पीछे या किसी सिद्धांत के पीछे नियत क्या है? तो नियत तो सुधारात्मक तो नहीं है। नियत जो मुझे समझ में आती है वो स्पष्ट तौर पर समझ में आती है कि पूर्ववर्ती मोदी पार्ट 1, मोदी पार्ट 2, उनमें तमाम जो उनके पहले से एजेंडे थे, धारा 370 ख़त्म करना है, राम मंदिर बनवाना है, 3 तलाक, ये ट्रिपल तलाक, ये सब मामले थे, वो ख़त्म हो गए थे। तो कोई ऐसा विशेष मामला नहीं आ रहा था जिसमें मुस्लिम सेंटीमेंट जागे। मुस्लिम सेंटीमेंट जितना जागेगा, जितना विरोध करेगा, उतना बीजेपी को फ़ायदा होगा। तो फिर से वो एक मुद्दा ढूंढ ढांड करके लाए कि 2 रीजन हो सकते हैं इसमें, जो मुझे आशंका है। पहली चीज़ तो देश की जो संपत्तियां थीं, गेल भेल सेल रेल, जितना जो कुछ बेचा जा सकता था बेच दिया। अब बेचने को कुछ बचा नहीं था, तो बेचें क्या? तो वक्फ की संपत्तियां बची हैं, इनको इस तरीके से कानून के दायरे में ले आओ। भाई इतने पुराने कागजात लाना, ये प्रैक्टिकल बात है कि संभव नहीं है। अभी आप किसी भी गांव में चले जाइए, हिंदू मुस्लिम की बात छोड़ दीजिए, किसी गांव में चले जाइए, हम आप अपने गांव में चले जाएं, हम आप हो सकता है कि जिस ज़मीन पर रह रहे हैं उसके कागज़ ना दिखा पाएँ, क्योंकि पहले इस तरह की चीज़ें लिखा पढ़ी वाली चलती नहीं थी। कोर्ट कचहरियों की क्या स्थिति है, तहसीलों की क्या स्थिति है, किसी प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में खासतौर पर ये छुपा हुआ नहीं है। तो ऐसी जगहों पर प्रॉपर्टी के कागज़ नहीं दिखाए जा पाएंगे, तो मित्रों को दी जाएगी औने पौने दांव पर। भाई एक मित्र अंटेलिया बना के रह ही रहा है, वो भी कहा जाता है वक्फ की संपत्ति है, और प्रूफ भी हुआ ये बात, मैं आरोप भी नहीं लगा रहा हूँ, ये प्रूफ हुआ कि वहाँ पर यतीम खाना चलता था पहले। तो जब उदाहरण पहले से मौजूद हैं तो मुझे 2 ही रीजन समझ में आते हैं। एक तो ओवैसी जी बहुत अच्छा सहयोग करते हैं बीजेपी का, भले ही दिल से ना चाहते हों, लेकिन इनडायरेक्टली जब ओवैसी एग्रेसिव होते हैं। जैसे मैं एक बात सोच रहा था कि यार नीतीश कुमार की पार्टी के लोग बहुत विरोध कर रहे हैं इस बिल का, तो हो सकता है नीतीश जी को नुकसान हो, तो बीजेपी को वहाँ संभालेगा कौन? तो ओवैसी जी आके संभालेंगे। ओवैसी जितना एग्रेसिव होंगे, मुस्लिम वोट जो कटेगा बीजेपी से, उसको जितना अपने पाले में लाएंगे, उतना बीजेपी को फिर से फ़ायदा हो जाएगा। ये एक आकलन है, जरूरी नहीं कि ऐसा ही होता हो, क्योंकि मैंने सामने नहीं देखा इस तरह की चीज़। एक तो ये आकलन है। दूसरा आकलन ये है कि भाई वो उस सब पत्तियों को जो बेचते बेचते थक गए थे, अब उनकी इन सब पत्तियों पे निगाह थी, अब इनको बेचेंगे। तो क्या योगी जी को काम मिल गया बड़ा 5 साल के लिए उत्तर प्रदेश में? योगी जी के पास तो बहुत काम है। योगी जी के पास, अरे पहले से संभल वाला काम उनके पास। ये तो भूमाफियाओं का कानून है, वक्फ बिल। हाँ, वही कह रहा हूँ कि भूमाफिया बता दें इन्होंने। योगी जी को भाई जब ये कानून नहीं था तब संभल में मार खुदाई किए पड़े थे, पुराने कहाँ गड़े मुर्दे उखाड़े ढूंढ रहे थे। जिस समय ये नहीं था कानून, उस समय भी अकबर की, बाबर की कब्रें खोद रहे थे। सोचो आप, जिस समय सुनीता विलियम्स 9 महीने बाद तकरीबन अंतरिक्ष से लौट रही थी, उसको ये तो बता रहे थे बड़े गर्व के साथ ये गोदी मीडिया, भारतीय मूल की, ये नहीं बता पा रहे थे कि भारत का कोई व्यक्ति इस तरीके से अंतरिक्ष में क्यों नहीं जा पा रहा है, ये क्यों नहीं बता पा रहे थे। जिस समय चीन ड्रोन का इस्तेमाल करके देश निर्माण में लगा हुआ है, वहाँ सीमेंट की बोरियां ड्रोन से उठा करके बिल्डिंगें बन रही हैं बड़े ऊंचाइयों पर, उस समय हमारे देश में क्या हो रहा है? संख्या गिनी जा रही है, आज कितने लोगों ने डुबकी लगाई, कितने नहा लिए, कितने भगदड़, मतलब अजीब तरह की चीज़ है। आप सोचो कि जो प्रशासन ये नहीं गिन पाया कुंभ में 24 घंटे से ज़्यादा समय में कि कितने मर गए, मतलब 30 लाशें गिनने में 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त मिल गया, वो झट से 1 घंटे में बता देता था कि 1.5 करोड़ ने नहा लिया। दरगाह के ऊपर कुछ लोग चढ़े हुए हैं, यंग हैं, वो झंडा लहरा रहे हैं, भगवा। मुझे तकलीफ है इस बात की कि हम लोग, पूरे लोग, मिशन के लोग, इस तरह की जागरूकता पैदा कर ही नहीं पाए। मुस्लिम भी जब भी सड़क पर आता है तब भी आप देखिएगा धर्म का मुद्दा होगा। मुस्लिम भी कभी अपनी रोजी रोटी के लिए, अपनी नौकरी के लिए, रोजगार के लिए सड़क पे नहीं आता। तो फिलिस्तीन के लिए आगे आ रहे हैं। वही बता रहा हूँ कि इधर भी धर्म के लिए आते हैं, और इधर भी जब भी आते हैं तो यहाँ के भी मूर्ख भी धर्म के लिए आते हैं। ये विडंबना है इस देश की। वरना अमेरिका में देखिए, जरा सा वहाँ का शेयर मार्केट गिरा, आप देखो
सड़क पे आ गई वहाँ की जनता और मीडिया भी कवर करने लगी। यहाँ अगर सड़क पे जनता आ भी जाए, मान लो आ भी जाए, और ऐसा नहीं है, कई घटनाक्रमों में आई भी है, मान लो आ भी जाए तो वो कब्र निकाल देंगे किसी की, कहीं दंगे को दिखाने लगेंगे। यहाँ का दलाल मीडिया, देखिए सरकार से ज़्यादा इस देश का दलाल मीडिया दोषी है, क्योंकि सरकार तो वो कर रही है जिसमें उसकी सत्ता बनी रहे। कोई भी होगा वो उसी तरह के काम करेगा जिसमें उसकी सत्ता निहित रहे। लेकिन अगर मीडिया एक महीने देश को सच्चाई बता दे तो यकीन मानिए इनके पांव खड़ जाएंगे। लेकिन जैसे ही कोई चीज़ सच्चाई दिखाने की बात आती है वैसे ही वैसी कब्र खोज जाती है, छावा मूवी आ जाती है। बताओ क्या सेंटीमेंट है, इसको सेंटीमेंट कहें, पागलपन कहें, कि छावा मूवी देख करके लोगों का विरोध करके नागपुर में, जिस नागपुर में संघ का मुख्यालय होने के बावजूद कभी हिंसा नहीं भड़की, उस नागपुर में छावा मूवी ने हिंसा भड़कवा दी। काट क्या है धर्म की और ये हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदुस्तान मुसलमान की? इनकी एक ही काट है जो मुझे लगती है, अगर आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, कि कोशिश की जाए कि हम जितने ज़्यादा तार्किक बने, वैज्ञानिक बने, तर्कवादी सोच को विकसित करें, और प्लस हम किसी में भी व्यक्तिवाद और आस्था को ना ढूंढें। जैसे इस बात को गौर से समझिएगा, जब मैं आस्था और व्यक्तिवाद की बात करता हूं तो उसका मतलब केवल कुछ धार्मिक प्रतीकों से नहीं होता है। उसका मतलब ये भी होता है कि हम बाबा साहब को, तथागत को भी अगरबत्तियों से ना पूजें। पूजने का सिस्टम, किसी को भी पूजने का सिस्टम आपको पाखंड की तरफ ही ले जाता है। और जब आप पाखंड की तरफ जाते हैं तो पहले अपने नेताओं को आप राजा रानी की तरह ट्रीट करते हैं कि वो कोई अलग तरह के, अलग देश के लोग हैं, अलग तरह के लोग हैं, वो राजा रानी किया हमारे देश के लोगों ने। पहले राजा रानी बनाते हैं और फिर देवी देवता बना देते हैं। देवी का स्टेटमेंट है, गलत नहीं हो सकता। देवी बीजेपी से गठबंधन करे, गलत नहीं हो सकती। देवी त्रिशूल पकड़ ले, गलत नहीं हो सकता। देवता फर्श। सर जब मोदी जी अवतार हो सकते हैं तो बहन जी और अखिलेश चंद्रशेखर आजाद क्यों नहीं हो सकते उनके अवतार? बस यही अंतर है। अगर आप अवतार वाले सिस्टम में जाना चाहते हैं तो आप मंदिर मस्जिद के फेर में उलझे रहेंगे, और अगर आप तर्क के फेर में जाना चाहते हैं, आप ये अंतर करना चाहते हैं कि वहाँ अवतार है और हमारे यहाँ अवतार नहीं है। हमारे यहाँ व्यक्ति परक राजनीति नहीं होगी, हमारे यहाँ सिद्धांत परक राजनीति होगी, विचारधारा की राजनीति होगी। होता यह है कि जब आप व्यक्ति परक राजनीति करते हैं तो जिस व्यक्ति को आप सर माथे पर बैठा लेते हैं वो कुछ दिनों में बिक जाता है। मैं कहता हूं मंचों से कि यार ये नीरज पटेल जिंदाबाद कभी मत करना, मेरा महिमा मंडन इतना कभी मत करना कि मैं इस काबिल हो जाऊं कि मैं बिक जाऊं 4-5 सालों में। हकीकत में आदमी तब बिकता है जब वो ये दिखाने में सक्षम हो जाता है कि इतने मूर्ख मेरे पीछे टहल रहे हैं। इसलिए हमको बहुजन राजनीति को और पाखंडियों की राजनीति को थोड़ा अंतर करके तो चलना है, नहीं तो ये होगा क्या, ये नव ब्राह्मणवाद होगा कि हम इनके पाखंड का विरोध करते हैं और अपने पाखंड को हम विचारधारा बताते हैं। इस बात का अंतर बहुजन समाज के लोगों को समझना पड़ेगा। मैं हिंदू राष्ट्र से, हिंदू गांव से, हिंदू देश से क्यों डरता हूं? मुझे और कोई डर नहीं है। मुझे डर इन्हीं के धर्म के जो ठेकेदार हैं, वो जो मसौदे सामने लेकर के आते हैं, जो धर्म का स्वरूप लेकर के आते हैं, उससे मुझे डर लगता है कि कहीं वास्तव में ये हिंदू ग्राम, हिंदू देश, हिंदू प्रदेश बना ले गए तो कहीं हम लोग जो पिछड़े वर्ग में आते हैं हमारी स्थिति यही ना कर दें कि तुम्हें डॉक्टर बनने का अधिकार नहीं है, पत्रकार बनने का अधिकार नहीं, जाओ खेतों पे जाके खेती किसानी करो।